नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीलम सूर्या। हरियाणा में इन दिनों राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला तिहाड़ जेल से रिहा हो चुके हैं और उसके बाद लाजमी था कि इंडियन नेशनल लोकदल को एक संजीवनी मिल चुकी है। उधर कांग्रेस में उथल पुथल मची हुई है। हुड्डा के 19 विधायकों ने हरियाणा के प्रभारी विवेक बंसल से मुलाकात की। क्या कुछ हरियाणा में राजनीतिक बदलाव होने वाले हैं, उस पर आधारित है हमारी ये आज की खास रिपोर्ट। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा कांग्रेस की जिम्मेदारी देने की मांग कर डाली। हुड्डा एक तरफ से उसी तरह की दबाव की राजनीति कर रहे हैं जो उन्होंने अशोक तंवर के साथ हुड्डा का 36 का आंकड़ा रहा। तब तो कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर नजर आई। अब कुमारी सैलजा कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं। सितंबर 2019 में उन्हें प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी गई थी। उसके एक महीने बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 28% वोट हासिल करते हुए 31 सीटों पर जीत दर्ज की। अब जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहा है, हुड्डा कांग्रेस में खुद को सुरक्षित जोन में लाना चाहते हैं। ऐसा भी माना जा रहा है कि हुड्डा के सियासी आका गुलाम नबी आजाद आज कांग्रेस के सियासी में नेपथ्य में चल रहे हैं। कांग्रेस में उथल पुथल की ये स्थिति केवल हरियाणा में नहीं है। उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जबकि राजस्थान, पंजाब, दो ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है। पंजाब और राजस्थान में भी ऐसा आलम बना हुआ है। पंजाब में भी कांग्रेस की अंतर्कलह सामने आ रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते गुरुवार को लंच पार्टी रखी तो एक वर्ग विशेष के विधायकों ने इस पार्टी में शिरकत नहीं की। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिद्धू की आपसी लड़ाई दोनों कांग्रेस हाईकमान के लिए मुसीबत बनी हुई है। कुछ समय पहले राजस्थान में भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई सामने आई थी। यहाँ तक कि सचिन ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया था। हालांकि बाद में वो पार्टी में लौट आए थे। सियासी पंडित मानते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में भी इस समय पद और विचारधारा को लेकर चल रही लड़ाई का ही परिणाम है कि युवा तुर्कों और पुराने नेताओं में ठनी हुई है। कांग्रेस से ही निकला G23 समूह कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। एक धड़ा राहुल गांधी को नेतृत्व देने की मांग पर अड़ा है। खैर, हरियाणा कांग्रेस में इन दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार दबाव की राजनीति कर रहे हैं। हालांकि हाईकमान भी ये नहीं चाहेगा कि वे एक बार फिर हुड्डा के दबाव के आगे झुके। ऐसे में हाईकमान कोई बीच का रास्ता भी निकाल सकता है। हुड्डा खेमे के विधायकों और समर्थकों का ये मानना है कि कांग्रेस को इस समय मजबूत नेता की जरूरत है, चूंकि ओम प्रकाश चौटाला जेल से बाहर आ गए हैं। चौटाला एक अनुभवी नेता हैं। हुड्डा गुट के समर्थकों ने विवेक बंसल के साथ हुई बैठक में तर्क दिया कि कांग्रेस के बहुत से नेता हुड्डा के कमजोर होने की वजह से ओपी चौटाला के संपर्क में हैं। क्योंकि अब इनेलो में खेमेबाजी नहीं रही तो उन नेताओं को ओपी चौटाला के साथ जाने में अपना भविष्य दिख रहा है। दूसरी तरफ ये भी चर्चा है कि हुड्डा अपने नेताओं को टिकट दिलवाने में फिलहाल समर्थ नहीं है। इस कारण कि ओपी चौटाला की तरफ नेता रुख कर सकते हैं। विशेषकर जींद, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, पलवल, अंबाला इलाकों के कई नेता इनेलो में वापसी कर सकते हैं। ऐसे में हुड्डा को कमान नहीं मिली तो कांग्रेस में भगदड़ मचना स्वाभाविक है। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ये बात रखी गई कि हुड्डा को कमान सौंपते ही कांग्रेस का कोर वोटर बीजेपी की तरफ भाग जाएगा और बीजेपी दोबारा मजबूत हो जाएगी। इसी कश्मकश के बीच मीटिंग बेनतीजा खत्म हो गई। कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ये भी कहा गया कि आप इनेलो को ओवर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं।
पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आप इन्हें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओपी चौटाला को संगठन और नेताओं के एक साथ रखने में महारत हासिल है। दूसरी तरफ अजय चौटाला परिवार के अलग हो जाने से अब इनेलो के भीतर कोई खेमेबाजी नहीं बची है, जिसका सीधा फायदा इनेलो को मिलेगा। अब देखना ये होगा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस दबाव की राजनीति के बाद हाईकमान क्या फैसला लेती है और अब कुमारी शैलजा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष पर तैनात रह पाती है और हाईकमान क्या फैसला लेती है, ये देखने वाली बात होगी। तब तक आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।